एक समय की बात है। एक भव्य राज्य में एक राजा रहता था, जिसकी 3 सुंदर बेटियां थीं। सबसे छोटी राजकुमारी अपने सुनहरे बालों और दयालु हृदय के लिए जानी जाती थी। उसे राजकीय बगीचे में खेलना बहुत पसंद था, जहां बीच में एक चमकती हुई गहरी झील थी। एक गर्म दोपहर वह अपने पसंदीदा सुनहरे गेंद को हवा में उछाल रही थी, जो उसके पिता ने उसे उपहार में दी थी। तभी अचानक गेंद उसके हाथ से फिसल गई और झील में गिर गई। राजकुमारी ने अपनी प्यारी गेंद को पानी में डूबते हुए देखा और घबरा गई। वह झील के किनारे झुक गई, लेकिन झील बहुत गहरी और धुंधली थी और वह उसे निकाल नहीं पाई। उसके चेहरे पर निराशा छा गई और वह रोने लगी। उसके आंसू छोटे क्रिस्टल की तरह चमकते हुए एक एक करके झील में गिरने लगे। तभी नीचे से एक टर्राने वाली आवाज आई, तुम क्यों रो रही हो राजकुमारी? उसने चारों ओर देखा और आश्चर्य से देखा कि एक छोटा हरा मेंढक कमल के पत्ते पर बैठा उसे देख रहा था। ओह, छोटे मेंढक, मेरी सुनहरी गेंद झील में गिर गई है और मैं उसे निकाल नहीं पा रही हूं, उसने रोते हुए कहा। मेंढक ने दयालुता से उसकी ओर देखा। तुम्हारे आंसू पत्थरों को भी पिघला सकते हैं राजकुमारी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सुनहरी गेंद निकाल दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम क्या चाहते हो? उसने जिज्ञासा और थोड़ी झिझक के साथ पूछा। मुझे अपने महल में रहने दो, अपने साथ भोजन करने दो और अपने तकिए पर सोने दो। मेंढक ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ जवाब दिया। राजकुमारी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने सोचा कि यह तो बस एक छोटा सा मेंढक है और शायद उसे यह वादा निभाना नहीं पड़ेगा। इसलिए हल्की मुस्कान के साथ उसने सहमति जताई। हाँ, हाँ, छोटे मेंढक, मैं वादा करती हूँ। मेंढक ने तुरंत पानी में गोता लगाया और कुछ ही पलों में वह अपनी जालीदार हाथों में सुनहरी गेंद लेकर ऊपर आ गया। उसने गेंद उसे दे दी और वह उसे खुशी से लेकर तुरंत महल की ओर दौड़ गई, बिना धन्यवाद कहे, अपने वादे को पूरी तरह भूलकर। उस शाम जब वह अपने परिवार के साथ भोजन कर रही थी, तो एक अजीब सी आवाज हॉल में गूंज उठी, टर टर। राजकुमारी स्तब्ध हो गई जब उसने छोटे मेंढक को महल की डाइनिंग टेबल की ओर कूदते हुए देखा। राजकुमारी, उसने कहा, तुमने मुझसे वादा किया था। तुमने कहा था कि मैं महल में तुम्हारे साथ रह सकता हूं, तुम्हारी थाली से खा सकता हूं और तुम्हारे तकिए पर सो सकता हूं। राजकुमारी शर्मा गई। उसे नहीं लगा था कि मेंढक उसकी बात को गंभीरता से लेगा, लेकिन उसके पिता राजा ने उसकी प्रतिक्रिया देखी। मेरी बेटी, तुमने एक वादा किया है और एक राजकुमारी के रूप में तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए, उन्होंने सख्ती से कहा। अनमने मन से राजकुमारी ने मेंढक को अपने पास बैठने दिया। उसने अपना भोजन का एक हिस्सा उसके साथ बांटा, हालांकि उसे उसकी चिपचिपी चौड़ी मुंह से खाते हुए देखना कठिन लगा। जब सोने का समय हुआ, मेंढक उसके कक्ष तक उसका पीछा करता रहा। वह गुस्से में थी, लेकिन उसने अपने पिता की बात याद रखी और उसे अपने तकिए पर सोने दिया, हालांकि वह उससे जितनी दूर हो सकती थी, हो गई। अगली सुबह मेंढक ने कहा, राजकुमारी, अगर तुम मुझे एक चुंबन दोगी तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा और तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। राजकुमारी का चेहरा घृणा से भर गया। उसे एक चिपचिपे, गीले मेंढक को चुंबन देने का बिल्कुल मन नहीं था। फिर भी उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने का विचार उसे लुभा रहा था। गहरी सांस लेकर उसने जल्दी से उसे एक चुंबन दे दिया। एक पल में कमरे में एक चमकीली रोशनी फैल गई और जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने अपने सामने एक लंबे सुंदर युवक को खड़ा पाया। उसकी आंखों में कृतज्ञता और दयालुता की चमक थी। धन्यवाद प्यारी राजकुमारी, उसने सिर झुकाते हुए कहा। एक दुष्ट जादूगरनी ने मुझ पर अभिशाप डाल दिया था और मुझे मेंढक बना दिया था। केवल एक राजकुमारी का चुंबन ही इस जादू को तोड़ सकता था और मुझे मेरे असली रूप में वापस ला सकता था। तुम्हारी दयालुता और बहादुरी ने मुझे मुक्त कर दिया है। राजकुमारी थोड़ी चकित थी और कुछ कहने में असमर्थ। धीरे धीरे उसने महसूस किया
कि मेंढक की आंखों में जो दयालुता थी, वही इस राजकुमार की आंखों में भी झलक रही थी और उसके मन में उसके प्रति एक स्नेह और प्रशंसा बढ़ने लगी। राजकुमार ने उसे बताया कि वह एक निकटवर्ती राज्य का निवासी है और कि कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में वह उसके साथ अधिक समय बिताना चाहता है। उन्होंने कई अद्भुत दिन एक साथ बिताए, कहानियां, हंसी और सपने साझा किए। राजा अपनी सबसे छोटी बेटी की खुशी देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने उनके मिलन के लिए आशीर्वाद दिया। जल्द ही राज्य ने राजकुमारी और उसके प्यारे राजकुमार, जो कभी झील का छोटा मेंढक था, के भव्य विवाह का जश्न मनाया। दोनों ने अपने राज्यों को समझदारी और दयालुता के साथ मिलकर शासन किया और खुशी खुशी हमेशा के लिए साथ रहे, उस संयोगी मुलाकात के लिए आभारी जिसने उन्हें मिलाया था। कहानी की शिक्षा: एक वादा, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, विश्वास का एक बंधन होता है और सच्चा प्यार अक्सर सबसे अप्रत्याशित रूपों में प्रकट होता है।